जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। मैं अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मोहसिन मियां, जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने, ही टुट जाने, ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, मेरा लगिया पब्बा पा, हाले ना बसुए कालिया। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूं मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सुनाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं हम अपने नए प्रोग्राम की जानिब। और मेरे साथ यहाँ पे आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको मैं कह कर थक गया और इनवाइट कर कर के थक गया, और मेरी खुशकिस्मती कि आज वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और ऐसी शख्सियत जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब के भाई, जो कि मैं आपको बताऊं
इट मीन्स कि वो मेरी फैमिली का भी हिस्सा बन चुके हैं। और आज मेरी भरपूर फरमाइश पर वो इस टाइम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उनके भी दिल से निकली हुई बात आपके दिल तक ज़रूर पहुँचे। ये माशाल्लाह पाकिस्तान लाहौर में अपना एक बहुत बड़ा लोहा मनवा चुके हैं। बिल्डर्स में बहुत भरा नाम इनका गिना जाता है, मियां मंजूर चौहान साहब, जो कि पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ सालों से रिहाइश पजीर हैं अमेरिका न्यू जर्सी में, और ये अब मुस्तकिल यहीं पे ही रहते हैं। इनकी फैमिली तकरीबन आधी फैमिली यहाँ पे और बाकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह गुजारते हुए अपना हक अदा कर रहे हैं। तो बढ़ता हूँ उनकी जानिब और आज सुनेंगे उनसे उनकी दिल की बातें। और यकीन जानिए, मैं दावे से कहता हूँ कि जब एक बिल्डर्स, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक रियल स्टेट के ऊपर ये काम कर रहे थे, अब इनके दिल में ऐसी बातें थी जो मेरे सामने आई और मैंने चाहा कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले भी इनकी बातों से सुरखरू हों। तो मेरे भरपूर कहने पर ये यहाँ पे इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं और बाकी बातें उनसे सुनेंगे। तो भरते हैं मोहतरम जनाब मियां मंजूर चौहान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौहान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मेरी खुशकिस्मती जनाब कि आज प्रोग्राम में आप शामिल हुए भरपूर कहने पर, यानी कि मेरे दिल के तो बहुत ही करीब हैं, दिल के करीब होने के साथ साथ उसके ज़्यादा और करीब हैं। तो आज ये मौका आ चुका है कि मैं चाह रहा था कि जो आपके दिल की बातें हैं वो आप सुनने वालों को सुनाएं, बताएं कि मौजूदा हालात कैसे हैं और आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं। जहाँ तक मैंने देखा आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात और वाक़ियात का सामना किया और देखा कि वाकई कभी ज़मीनों पे और कभी रियल स्टेट्स पे बहुत काम हुआ करता था। अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में होते, क्या कोई भी इंसान एक 50 लाख रुपए का घर लेने पे रवादार होता? जैसे मौजूदा हालात चल रहे हैं कि सब लोग कोरोना वायरस से मुतासिर होकर घर के ऊपर बैठ गए हैं और वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, निकलना भी चाहें उनके दिल की ख्वाहिश है कि हम जाएं, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगियों के साथ और भी बहुत सी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और ऑल ओवर दी वर्ल्ड के हालात कैसे होंगे फाइनेंशियली तौर पे? ज़माने के हर दौर में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में माशरती तर्ज़ ज़िंदगी में इंसानी रवैयों को देखते हुए लोगों का जो बर्ताव है जी, उनके अमाल की निशानदेही करता है। ठीक है ना? ये तो हम आज के दौर की जो बात हो रही है, ये आज के दौर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात मुबारक कुरान पाक में कई जगह पर बयान फरमा रही है कि मैंने तुमसे पहले भी कई कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनका नाम और निशान मिटा दिया। ये तो शुक्र करें कि ये अभी बचे हुए हैं। हाय 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 हाय। ये तो शुक्र करें कि ये अभी बचे हुए हैं और घरों में मुकीद कर दिए गए हैं। वाह, एक छोटा सा लेसन दिया है रब्बे कायनात ने कि तुम अपने रवैयों में इत्तदाल लाओ और अपने जिंदगी के मामलात में दयानतदारी, खुशरूबी, हुस्न इखलाक को पेश करो। क्या बात है। लेकिन पाकिस्तानी लोग तौबा नौज़ बिल्लाह, हर शख्स वहाँ फ़िरौन है। हर शख्स वहाँ फ़िरौन है, खासकर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है। हर ये कौम जो है ना, खासकर ये जो दो मुल्कों की कौम है, इंडिया और पाकिस्तान की, पहले तो इनको बादशाहत ने इतना रगड़ा कि ये इनके दिमागों में गुलामी, ऐसे जैसे आज के दौर में कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। क्या बात है। वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद गोरों ने आन के इनको रगड़ा, ऐसा रगड़ा, ये बजाय इससे कि गोरों से कुछ सीखते, गोरों ने
इनको सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि बादशाहत की मार पड़ी हुई, ठीक है ना, और फिर उस पर आगे इन पे गुलामी, तो ये दोनों चीज़ों ने इनको ऐसा पीसा कि ये अब एक इनका दोनों मुल्कों के लोगों का रवैया एक जैसा ही है, ठीक है ना। और ना तो मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं पंडित हूँ, क्योंकि दोनों मुल्कों में दो ही शख्सियात ज़्यादातर असरअंदाज होती हैं लोगों के मुआशी रवैयों पे, एक पंडित, एक मौलवी या किसी दरगाह का गद्दी नशीन। क्या बात है, वाह, ठीक है ना, वाह वाह वाह। मैं एक दिन अल्लामा गामदी साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने क्या खूब कहा है, कहते हैं कि हम मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमें कुरान पाक का सही तौर पे तारुफ ही नहीं करवाया गया। अमेरिका में हर बंदा एक दूसरे के हालात को जानता है कि ये बंदा फलां काम कर रहा है, तो वो कुछ, और लोग अपने मुआशी रवैयों में जब किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि कैसे हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा फैमिली का निज़ाम सही चल रहा है, स्टेटस कैसा है। तो वहाँ पर लोग एक दूसरों को देखते हैं कि वो कितनी करप्शन कर रहा है, देखते हुए भी नहीं उसको रोकते, ठीक है ना। रोकने की कोई कोशिश करता है तो वो बदमाशिया पूरा इकट्ठा हो जाता है। क्या बात है, ठीक है ना। अब मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ हामिद मीर, हामिद मीर ठगना, ठीक है, ये मीडिया पे जियो के झूठ चैनल पे जो यहूदियों का चैनल था और है, उस पे इसने, मैं इसको सुनता रहा हूँ, इतने पता नहीं कितने झूठ बोले हैं। लेकिन खान साहब से एक रिक्वेस्ट मैं आज स्पेशली करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवसत से, कि जितने भी, मेरा मतलब है अपने आप को एंकर, इन एंकरों को एक बड़े से एंकर के साथ बांध करना, किसी समंदर में गर्क कर दो, जिनमें ये हामिद मीर, सलीम साहबी और हैकल जैकल चौधरी जवेद, जो अपने आप बड़ी आके बातें करते हैं ये मीडिया पे, इनको शर्म नहीं आती कि ये सच बोले, लोगों को सही गाइडलाइन दें कि हमारे रवैये कैसे हैं। क्या बात है, क्या बात है अपना चौहान साहब। मैं इस टाइम बहुत ही खुशकिस्मती फील कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठकर मीडिया के ऊपर इस तरह से सच के हक के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मौजूदा हालात पाकिस्तान में कैसे होने वाले हैं। अभी हम लोग अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, हम लोग एक कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, और ये जंग ऐसी है कि ये खामोश जंग है जो नज़र नहीं आती। हम इस जंग से लड़ रहे हैं और दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि ऐसा ना भी हो। हमारी दिल से बहुत सारी दुआएं हैं हमारे चाहने वालों के लिए कि वहाँ पे ऐसे हालात ना हों, क्योंकि अगर ऐसे वहाँ पे हालात हो गए तो वो संभल नहीं सकेंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? गवर्नमेंट कुछ करेगी हमारे लोगों के लिए अगर मौजूदा हालात बिगड़ गए आने वाले वक्तों में? क्योंकि ये अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल में अप्रैल का मंथ चल रहा है। हाँ जी, रमज़ान भी आने वाले हैं, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद रमज़ान की आमद है और वो भी शुरू हो जाएंगे। अभी तक मसाजिदें भी ओपन नहीं हुई। हालात और वाक़ियात ऐसे हैं, बहुत ही संजीदा हैं। मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर खुल के बात करें। पता है क्या बात है, ये जो आजकल के हालात हैं ना, ये इंसानी रवैयों की वजह से है। हर ज़माने में इंसानों ने जो कर्म किए, जो अमाल किए, उनको रब्बे कायनात ने अजर अता किया, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी किया धरा है कोरोना वायरस, ये कुछ भी नहीं है, इंसान मौजूदा दौर के मादा प्रस्त लोगों का किया धरा है, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हर ज़माने में बसने वाले लोग यही समझते हैं कि वो बहुत एडवांस हैं, बहुत एडवांस हैं, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में बयान करती है कि तुम अल्लाह के लश्करों को नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। तो ये तो अल्लाह ने एक मामूली सी, मेरा मतलब है कि मूव की है, और अल्लाह कहता है कि बेशक मेरी चाल सबसे बेहतरीन चाल है, ठीक है ना। बाकी रही पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान जहनी तौर पर बहुत मुफलिस हैं, ठीक है ना। उनको एजुकेट नहीं किया गया। हमारे जो आने वाले आए हैं सियासतदान, और हर दौर में उन्होंने मादियत परस्ती को फरोग दिया। क्या बात है, ठीक है ना। लोगों को एजुकेट नहीं किया। हमारे अमेरिका में यहाँ पर
लोग एजुकेटेड हैं, इवन तो कि उनका सोशल बिहेवियर चोरों वाला ही है, लेकिन इनके अदारे इतने मजबूत हैं कि लोग मजबूर हैं, क्या बात है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने पर मजबूर हैं। वरना ये हमसे भी बड़े सबसे पहले रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उन्होंने समझाया जाता है। उन्होंने इदारे इतने मजबूत बना दिए हैं, पुलिस पे लोगों का इतना यकीन है कि पुलिस कहीं पे भी कोई अगर एक पुलिस वाला, एक सिंगल पुलिस वाला उंगली खड़ी करते मजाल है कि कोई मूव कर जाए। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है, वहाँ जहालत के पहाड़ हैं। जरदारी आया, नवाज शरीफ आया, 3 बार नवाज शरीफ आया, ठीक है ना। अब जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ आए हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं अभी मौजूदा हुकूमत तो अपना नहीं आगे जो एक पीटीआई की है ना, मैं पीटीआई तो जुमा 8 दिन की जमात है ना, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब दौरे हुकूमत रहा है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने लोगों को गाइडलाइन नहीं दी, इन्होंने माफिया बनाया, माफिया। इनके दौर में जितनी लैंड ग्रैबिंग हुई है किसी के दौर में भी नहीं हुई, ठीक है ना। ये कहते हैं जी हमने मेट्रो ऑरेंज बनाई, मेट्रो बसेस बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये लोगों को बेहतरीन अस्पताल बना के दे सकते थे, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन दे सकते थे। हमारे दौर में कज़ाफी स्टेडियम के पास, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के साथ एक सेंटर बना था फिजिकल ट्रेनिंग का, वो अब जंगल बना हुआ है, वहाँ कोई नई चीज नहीं है। पूरे पाकिस्तान के खेलों के मैदान तबाह कर दिए हैं, ठीक है ना। खेलों को इन्होंने पसे पुष्ट डाल के ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस। उसके बाद जी सबसे बड़ा इनका नारा ये था कि जी हमने मोटरवे बनाया। क्या एहसान अजीम किया है। हर लीडरशिप करती है अपनी कौम के लिए काम। मैं इमरान खान को बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, लेकिन उसकी लीडरशिप का कायल हूँ कि वो इस कौम को भी एक एहसास दे रहा है। क्या बात है। मैं किसी सियासी पार्टी का रुकन नहीं हूँ। क्या बात है। ना मुझे किसी से कोई बेनिफिट। बिल्कुल मुझे पता है आप एक बिल्डर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को बसर किया है। माशाल्लाह आप लाहौर में एक ऊंचे लेवल पे रियल एस्टेट का काम कर चुके हैं। वो सब कुछ वाइंड अप करके आपको अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ अमेरिका का रुख करना पड़ा और यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि आपके एक और भाई भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। तो आपने कहा चलो यहाँ पाकिस्तान में तो अब हालात और वाक़ियात ऐसे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिन ब दिन तंग होती चली जा रही है, तो क्यों ना दयारे गैर में जाके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारा जाए, चलाया जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगियों के साथ और भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही है, खाली मैं नहीं हूँ, पूरे मुआशरे में हमें अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। हम ये नहीं कहते कि हमें मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान से हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं जब हम अपने पाकिस्तान में भी हुआ करते थे। ऐसा ही आपका कहना है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आपके दिल को इस टाइम इस तरह से ठेस पहुंचती है कि अब आप अपने पाकिस्तान से दूर हैं और आपको यहाँ पे बैठ के उस तरह से वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो वहाँ पे बैठ के आपको कभी नज़र नहीं आती थी। बेसिकली एक स्टेज फ्राहम करता है आपको, जहाँ पर वो आपको ये हर बंदे के लिए नहीं है, ये हर बंदे के लिए नहीं है, हर उस बंदे के लिए है जिसको अल्लाह ने फजीलत अता की, जिसको पॉजिटिव सोच अता की, ठीक है, जो मुस्बत देखता है, मुस्बत सोचता है, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि जब आप मैं, क्योंकि कुरान पाक मेरा पीरो मुर्शिद है, कुरान पाक। अल्लाह अकबर, क्या बात है। मेरा सबसे बेहतरीन उस्ताद कुरान पाक। बेशक ने कुरान पाक में बेशक बयान फरमाया है कि मोमिनो गौर और फिक्र किया करो, मोमिनो गौर और फिक्र किया करो, अगर समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और मेरे लिए इससे बड़ा बेहतरीन सबक ही कोई नहीं है। और इससे मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, किसी की जाती राय, कि जब इंसान हक हलाल की रोजी कमाता है तो अल्लाह कहता है कि बेशक मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। तो जब वो अपने हक हलाल की कमाई कमाता है ना, तो फिर उसकी रूह खुश होती है। जब उसकी रूह खुश होती है तो उसके दिमाग को ग्रिप करती है, रिफ्रेश करती है। जब उसका दिमाग रिफ्रेश होता है, क्या बात है, तो उसकी बॉडी को पूरी तरह से जनरेट करती है और सुपर एक्टिवेट करती है। क्या बात है, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिविटी की तरफ
चलते हैं, ये पॉजिटिविटी को अपने लिए फायदेमंद समझते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर जमाने में मादियत परस्ती की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वहाँ एक खास सोच है जो ऊपर बैठती, जो अपने आप को रूलिंग एलीट व्हाटसोएवर दे आर, लेकिन वो सब करप्ट है। क्या बात है। अपनी मेरा बात जनरल बाजवा साहब से भी और जनरल राहील शरीफ साहब से भी और खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से भी इतना शिकवा है कि इनकी नाक के तले जरदारी, नवाज शरीफ, जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये करप्शन करती रही और ये हमारी पाक फौज बैठी तमाशा देखती रही, इनको मजे करने दे। जब तुम भी लूटो, ये why they you call us bloody civilians? Why? This is my question to the General Raheel Sharif, General Bajwa. Why you call us? We paid taxes. आप मेरे ख्याल से बहुत जज्बाती हो रहे हैं चौहान साहब। हमारा जो चैनल है ना, ये नहीं जज्बाती नहीं हो रहा, तकलीफ होती है उन्हें साथ की। हमारी गर्दन पे ना ये ऐसे गन पॉइंट से पे हम पे टैक्स लेते हैं। मेरे घर पे घर पे बार नोटिस आ रहे हैं, टैक्स दो। मुझे ये तो बताओ ना कि मुझे टैक्स के बदले में मिलेगा क्या? मैं यहाँ टैक्स देता हूँ, हर महीने $400 टैक्स पे करता हूँ अपनी इनकम का। ठीक है ना। उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर माइन। ठीक है ना। आई एम गेटिंग चेक You know when I'll be retired. मैं समझता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से। आपकी सारी बातों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि किस तरह से आज आपके दिल की बातें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। यकीन जाने मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर लाकर और आपको थोड़ा सा भी किसी तरह से भी डिसहार्ट करूँ, आप परेशान हो इन बातों को लेकर। ये साथ है हाँ। जो मेरा मतलब है कि इस नजरिए से बयान कर रहा हूँ। मेरे जैसे कई मासूम लोग, मेरी अभी पिछले दिनों अमेरिकन ऑटो इंश्योरेंस कंपनी की एक एहलकार से ना खास तौर पे ना बातचीत हुई और मैंने इसको कहा, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इनोसेंट पीपल। यू कंपनीज हैव सो मेनी एम्प्लॉयज व्हिच इज यू ओनली वर्क फॉर टू rob the innocent people's money. Exactly, right. ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन बंद होनी चाहिए, खासकर हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान के मुआशरे में। एक मखसूस तबका हमें हारी समझता है, हमें अपना गुलाम समझता है। हम उनके बाप दादा के पटवारी नहीं है या उनके पाले हुए नहीं है। मेरे बाप ने मुझे मेहनत मजदूरी करना सिखाया है एंड आई नो हाउ टू वर्क। ठीक है ना। मेरे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे मासूम लोग मुझे आपकी सारी बातों से ना एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक भी याद आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, पानी पी लीजिए और मैं एक छोटे से गाने की जो है ना वो ब्रेक लेता हूँ। और ये गाना बहुत ही खूबसूरत कलाम है। हम देखेंगे जाहिर है कि हम भी देखेंगे। तो इस ट्रैक के बाद इंशाल्लाह दोबारा से इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और दिल से दिल की बातें करेंगे। चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी दिल की बातें होंगी। तो आप थोड़ा सा भी इधर से उधर ना होइएगा, इस प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा और सुनिएगा दिल से दिल की बातें। मिलते हैं इस ट्रैक के बाद। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे।
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे,
جب عرض خدا کے کعبے سے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، اٹھے گا کرے گی خلق خدا، جو میں بھی
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लीजिए जनाब, एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं दिल से दिल की बातों में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रैक भी अच्छा लगा होगा। मौजूदा हालात जो इस टाइम दुनिया में चल रहे हैं, ये उसी के ऊपर लिखा हुआ बहुत प्यारा ट्रैक था, जो आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले लिखा गया था और इस तरह से पिक्चराइज़ किया गया था और सुनाया गया था कि आज हमें पता चल रहा है कि मौजूदा हालात कैसे हैं। तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से बढ़ते हैं मोहतरम जनाब चौहान साहब की जानिब और करते हैं उनसे उनकी दिल की बातें। जी चौहान साहब, ब्रेक से पे जाने से पहले आप फरमा रहे थे कि कुछ पाकिस्तान के लीडर्स ऐसे हैं और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा, जो अपनी अपनी ड्यूटीज़ सही तरह से सर अंजाम नहीं दे रहे। देखें जी, मैं एक चीज़ समझता हूँ, एक चीज़ बड़ी अंडरस्टूड है मेरे लिए, खासकर अमेरिका। मैं बहुत दुनिया के ममालिक में घूमा हूँ, देखा हूँ कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है, अगर लड़ने पे आए तो ये कुछ नहीं देखती कि हमारे पीछे क्या बचेगा। अल्लाह ने इनको एक ख़ास फजीलत बख्शी है। मेरे मुल्क की ज़्यादा तादाद है वो मासूम लोगों की है, उनमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, बड़े मासूम लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ख़ास लोगों का तबका जो उनको इस मुकाम पे नहीं ला सका कि वो एजुकेट करे उनको, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को और बढ़ाए कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें अपनी माशी तर्ज ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है, ये एक बकरी टाइप के लोग हैं, सही बकरी टाइप के लोग हैं, फियरलेस। लेकिन जिनको फियर है वो मखसूस किस्म के लोग हैं, वो जो चाहते हैं कि हमारा पैसा, हमारी जायदादें, हमारा उनकी रूलिंग सोच, बिल्कुल सही। वो नहीं चाहते कि उनको वो सोशली वेल ऑर्गेनाइज हों, हमारे अदारे मजबूत हों। और ये कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, पाकिस्तानी कौम के लिए कोरोना चीज़ नहीं है, ये एक खामोश जंग है। क्या इस खामोश जंग का सामना पाकिस्तानी कौम कर सकती है? कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ईमान की ताकत से माला माल कौम है, बेशक उसका देखें जी दरख्त कितना भी बड़ा हो ना, तो उसका जब धूप सूरज के साथ साथ उसका साया भी बदलता है। ऐसे ही हमारे ये जो अशरफिया और ये सियासी लीडरान हैं, झूठे नाम नहाद, इनकी करप्शन, इनकी बददियानतियों का साया उन लोगों पे पड़ता रहा है जो उनके नीचे थे, ठीक है ना। तो असर तो होता ही है ना, ठीक है। तो इसी तरह इस कौम पे भी वैसा बददियानती का, करप्शन का असर पड़ा। लेकिन अब मुझे एक उम्मीद है इमरान खान साहब से, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है और मैं भी स्पोर्ट्समैन था और हूँ, ठीक है ना, कोशिश करता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में जाता है वो सिर्फ देखता है कि ग्राउंड कितनी बड़ी है। खान साहब ने क्रिकेट खेली, मैंने भी क्रिकेट खेली है, तो वो देखता है विकेट कैसी है, वो देखता है, जब देखता अच्छी ग्राउंड है, अच्छी विकेट, आपको फिर सोचता है कि हाँ मुकाबला अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन एजुकेशन दी जाए, ये कौम अनबीटेबल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे और इनको ये जो अशरफिया नाम नहाद अशरफिया, बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये मखसूस लोगों का एक टोला है हर जमाने में, ठीक है ना। खासकर इंडो पाक की हिस्ट्री में ये रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा जब कॉलेज में था तो एक सवाल मेरे जहन में आया और वो उसको कई साल लगे उसका जवाब ढूंढने में मुझे। मैं आज आपके प्रोग्राम में वो डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इस मेरे प्रॉपर्टी के बिजनेस के हवाले से ही वो मुझे उसका जवाब मिला। वो सवाल ये था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कुछ लोग सुहाबियों के रूप में जब शाम होती थी तो उनके पास आ जाते थे हजूर पाक की सोबत में, उनकी मजलिस में, वहाँ आके उनके साथ कहना जी हम आपके साथ हैं, हम आपसे फैज़याब होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दिन चढ़ता था तो अपने जो उनके शैतान के अहलकार पुजारी या
उस दौर के शैतान मादा परस्त लोग थे, उनके साथ हम तो रात को ऐसे ड्रामेबाजी करने जाते हैं। सही, ठीक है ना। तो वो सवाल था कि वो लोग कहाँ गए और उनका आज के मुआशी तर्ज जिंदगी में क्या रद्द-ए-अमल है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी के हवाले से जब एक साहब क्लीन शेव उनका प्लॉट था सेल के लिए, उनके पास गया तो अचानक मुझे पता चला कि तो अलामा साहब है। मैं उनकी शक्ल देख के हैरान पड़ी, मैं कहा आप अलामा है, क्लीन शेव बंदा। मैंने कहा अलामा साहब, मेरे दिमाग में मेरे दिल ने कहा कि मैं इससे सवाल करूं। मैंने कहा अलामा साहब ऐसे बड़े अरसे ये सवाल है कि वो जो मुनाफिकीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में थे वो कहाँ चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि जो लफ्ज़ मुनाफिक है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ नुफुक से निकला है, जिसका लुगत में मानी है चूहे का बिल। अल्लाह। और चूहा एक नहीं 2-3 रास्ते रखता है। और ये मुनाफिकीन आपके मुंह पे आप जैसे, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसे, तीसरे के मुंह पे तीसरे जैसे। ठीक है। तो इसी वजह, और ये मुनाफिक आज इस्लाम की बदकिस्मती ये है कि ये जो मुनाफिकीन थे हमें विरासत में इस्लाम को मिले। ठीक है ना। और आज तक पाकिस्तान क्या दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब को देख लें जहाँ मुसलमान जो झूठे मुसले हैं जाते हैं हम चक्कर काटने। ठीक है ना। वैसे के वैसे शैतान बन के वापस आते हैं। ठीक है ना। लोगों की क्या कहूँ मैं तो यकीन जाने ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सी बातें बता दी प्रोग्राम में। मुझे ये बताइए थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटते हुए, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में कोरोना वायरस का अगर अटैक हो गया तो वो जो आवाम हैं जिनके पास दिन में कुछ भी खाने को नहीं है, सिर्फ सुबह घर से बाहर निकलते हैं और शाम को घर वापस लौटते हैं और अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का पेट पालते हैं एक दिन की दिहाड़ी से, वो लोगों का बताएं कि वो किस तरह से सरवाइव करेंगे पाकिस्तान में अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया हादसा। पाकिस्तानी कौम का मैं हाल इस सूरत में बयान करूंगा कि टीपू सुल्तान साहब का एक कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। क्या बात है। बच्चों को पालने का हर बच्चा जो भी दुनिया में पैदा होता है उसका रिज़्क मुकद्दर रब्बुल आलमीन खुदाए रहमान तय कर देता है। वो उनके वालिदैन हों या ना हों, वो अपना रिज़्क खा के ही दुनिया से जाएंगे। क्या बात है। बेशक पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, इनको छोड़ो, ये साले कोरोना किसी रंग रूप में नजर आए तो ये इसको सीखों में तल के भून के खा जाएंगे। ये इस किस्म की कौम है। ओहो इनके लिए कोरोना शोना कोई अहमियत नहीं रखता। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, क्या जज्बा है। खून की बारिश भी हो रही होगी तो ये तैयार खड़े होंगे। ठीक है ना। हर मामले से निपटने के लिए उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि लीडरशिप नहीं मिली। हाय 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 हाय, लीडरशिप नहीं मिली। मेरे सारे सवालों का जो जवाब है यहाँ पे आके ख़त्म होता है कि आपने ये जो लास्ट में बहुत ही खूबसूरत बात कही है, यकीन जाने ये मेरे सवालों का जवाब था और ये मैं चाह रहा था कि बहुत देर पहले आप प्रोग्राम में शामिल कर दें। आपने सारे पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर भी बहुत सी बातें कहीं। वो क्या है चौहान साहब, बात इतनी सी है कि हर कोई दुनिया में अपने अपने मकासद को पूरा करने के लिए आया हुआ है। जो जहाँ पे लगा हुआ है उसको लगा रहने दीजिए। हम अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बस अल्लाह ताला हमें। आपकी ये बात पे जाऊँ ना कि जो जहाँ लगा रहा है लगा रहे। मेरे दोस्त हैं नदर चौहान साहब, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे मजा आता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस बंदे में क्लास है। मेरे ख्याल में उसकी सर्विसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। बिल्कुल, वो अपना 20वें ग्रेड के ऑफिसर रह चुके हैं। वो मेरे नायब में डायरेक्टर भी रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जनाब इमरान खान साहब से उसकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने तो 3 साल पहले 10 लोगों के, पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों के नाम दिए थे कि कहा था ये इनको पकड़ लो, इनसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ठीक है ना। या फिर मेरे जिम्मे लगाओ, मैं पाकिस्तान का कर्ज उतारता हूँ, अगर ना उतारो तो मुझे लाहौर शाही किले के बाद फांसी दे देना। ठीक है ना। हाय 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 हाय। तो वो मेरा मतलब है कि
ऐसे लोगों की खिदमत से गवर्नमेंट को फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। और ये बात कि जो जहाँ लगा, अगर ये बात होती हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुर्बत की चटाई पे बैठकर अपने आप को ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, ठीक है ना। रहमत सबके लिए होती है, मुनाफिकत कुछ लोगों के लिए होती है, तो नुकसान। क्या बात है, क्या बात है। आप तो यकीन जाने वो इस तरह से हालात और वाक़यात सामने रख रहे हैं कि मेरे खुद के अंदर के जो वो एक सिम्टम्स होते हैं ना, वो जाग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर भी जो मेरा खून है वो इस तरह से खोल रहा है आपकी बातों को लेकर। तो लीजिए जनाब, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में सुनने वालों को और देखने वालों को एक आधी कोई नज़्म भी सुनाई जाए मौजूदा हालात के ऊपर। मैं आखिर में एक बात कहनी चाहूँगा, जी जी, वो ये है कि मुझे 35 साल बाद अल्लामा इकबाल साहब के शेर की एक समझ आई कि खुदी को कर बुलंद इतना के वाह 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 वाह, बंदे से पूछे बता तेरी रजा। मुकर्रर क्या बात है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसे क्या बात है। मेरा मतलब लोग हमारे लीडर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक शेर में अल्लाह को मजबूर कर दिया कि ये तेरा बंदा है, अब अपने बंदे से पूछ। ऐसे बंदों की जरूरत है पाकिस्तान में, ऐसी लीडरशिप की जरूरत है हमें पाकिस्तान में। हाय हाय हाय, क्या बात कह दी, क्या बात है। दिल के तार छेड़ दिए आपने। लीजिए चौहान साहब, मैं प्रोग्राम में जो है नज़्म भी शामिल करता चलूँ, क्योंकि लोगों की बहुत फरमाइश थी कि आप प्रोग्राम करते हैं तो आप कुछ शायरी के हवाले से भी जो है ना वो सुना दिया करें, दिल से निकली हुई बात जो लोगों के दिल तक पहुँचे। तो आज मेरे पास मोहतरम जनाब सलीम कोसर साहब की किताब है ज़रा मौसम बदलने दो। मौसम तो बदल चुका है, हालात और वाक़यात भी बदल चुके हैं। कोरोना वायरस का ऐसा अटैक हुआ हुआ है कि सब लोग घरों पे महदूद होकर रह चुके हैं, कोई भी घर से बाहर निकलने को राज़ी नहीं है। तो मेरी नज़र में मौजूदा हालात के ऊपर ये ऐसी नज़्म है जो मोहतरम जनाब सलीम कोसर साहब ने लिखी हुई है 1989 में। तो उनकी ये किताब है, अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र अता फरमाए। वो पाकिस्तान कराची से बिलोंग करते हैं और इस टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए ढेर सारी दुआएं भी हैं। और मैं ये नज़्म प्रोग्राम में सुनने वालों की और देखने वालों की नज़र भी करता चलूं और इसी से इंशाल्लाह हम इजाज़त लेंगे। और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, आप भी हमारी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। और इंशाल्लाह वक्त मिलता रहा तो प्रोग्राम में आप सब शिरकत भी करेंगे और हम भी शिरकत करते रहेंगे इसी तरह से दिल की बातों को लेकर। तो लीजिए जनाब, नज़्म है दुकाने गिरिया। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात है ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म गर हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है। जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है। जिस्म में रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रस्तों से उलझता है मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया पिराया इजहार हमें, इस्तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गिरफ्ता है तलिस्माते गमे हस्ती से, सांस लेने से फसूकारी है जान टूटती है। एक तगय्युर पसे हर्ष है मगर जुल्म की डोर अभी मालूम नहीं है कि कहां टूटती है।
तू समझता है कि खुशबू से मौतर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का, तुझ पे गुजरा ही नहीं रक्स जुनूं का आलम, ऐसा आलम जहां सदियों के तगय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई साथ से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तू नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, फिर भी लय बलय भरता चला जाता है। हंगामा ए सितम कूबाकू फैलता चला जाता है। गुबारे मन तू रूह से हाली हुए जाते हैं जिस्मों के हर वक्त बेरहम है, हम रख से बरहना है सभी। अब तो पाबंदे सलासिल नहीं कोई, फिर भी दस्ते मिस्का में भड़कता हुआ तारों का हजूम, सफाए लब पे सिसकती हुई आवाज की लो, देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है, रोज़ने वक्त से आगाज़े सफर करती है। बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं, तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं, तूने देखे ही नहीं हल्का अमरोज के रंग, गर्मी वादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आज़म की लकीरों से उभरते हुए लोग, अन्न के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसो खाशा की मानिंद बिखरते हुए लोग, रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज से यहाँ, रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी, सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें जिसमें एक मार का ये सूदो ज़ियां जारी है। पांव रखे हुए बारूद पे सब लोग जहां, अपने हाथों में उठाए हुए परवानाए शब, आस्तीनों में छुपाए हुए महताब कोई, अपनी गर्दन में लिए अपने गिरेबां का तोक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब के आसार ढले, सुबह का सूरज उभरा, दूर उफ़क़ पार पहाड़ों पे चमकती हुई नए सूरज की तमाज़त से बर्फ पिघल जाएगी, और किसी वक्फा इम्काने सहर में अब के रोशनी सारे अंधेरों को निगल जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं, आके ये मंजर खूबस्ता दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई गाहक नहीं जौहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकानें गिरिया, और इसी मंजर खूबस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए एक लम्हा मौजूद की धूल, तेरे उशाक बहुत हाक बसर फिरते हैं। वक्त कब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली में लिए कासाए सर फिरते हैं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें, दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो कि मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो, चाक हो जाए जो एक बार हवस के हाथों, जामा इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुकता है लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें, दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो या मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर। ये एक नज़्म थी चौहान साहब, और सुनने वालों की बड़ी एक भरपूर फरमाइश थी कि इस नज़्म को शामिल किया जाए। तो आप सबकी बहुत ढेर सारी मोहब्बत, आप सबका बहुत प्यार, और हमारे दिल से भी हमेशा आप सब लोगों के लिए ढेर सारी बहुत सी दुआएं हैं। आप जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते शाद आबाद रहें और अपने अपने मकासद को पूरा करते रहें, और अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना वायरस की आफत से बचा कर रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मैं और चौहान साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।